गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको उपसर्ग समझाने जा रही हूँ। उपसर्ग के बारे में जानने के लिए पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, या जो शब्दांश अर्थात जो शब्दों के अंश मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान। मान क्या है? मूल शब्द है। मान मूल शब्द में अप उपसर्ग जोड़ देने पर इसका अर्थ अपमान हो जाता है। मान का अर्थ सम्मान होता है, किंतु इसमें अप उपसर्ग जोड़ देने पर इसका अर्थ सम्मान से बदलकर अपमान में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार खिला का अर्थ होता है खिला हुआ, किंतु यदि इसमें अद उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ खिला हुआ से बदलकर अध खिला हो जाएगा। जैसे अध उपसर्ग प्लस खिला मूल शब्द। खिला मूल शब्द में अध उपसर्ग को जोड़ देने पर इसका अर्थ अध खिला हो गया। इसी प्रकार पढ़। पढ़ मूल शब्द में अन उपसर्ग को जोड़ देने पर उसका अर्थ बदलकर अनपढ़ हो गया। पुत्र मूल शब्द में सु उपसर्ग को जोड़ देने पर सुपुत्र हो गया। अनपढ़ शब्द में अन उपसर्ग है तथा पढ़ मूल शब्द है। सुपुत्र शब्द में सु उपसर्ग तथा पुत्र मूल शब्द है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, जो कि मूल शब्द के अर्थ को ही परिवर्तित कर देते हैं। उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। इनके अलावा अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं? जो उपसर्ग या शब्दांश संस्कृत से लिए जाते हैं और मूल शब्द में जुड़ जाते हैं, उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रति। प्रति क्या है? उपसर्ग, और इसका अर्थ होता है हर एक। कुल मूल शब्द में प्रति उपसर्ग को जोड़ देने पर वह प्रतिकूल हो जाता है। दिन मूल शब्द में प्रति उपसर्ग जोड़ देने पर प्रतिदिन बन जाता है। कुल का अर्थ होता है किनारा, किंतु प्रति उपसर्ग जोड़ देने पर उसका अर्थ बदलकर विपरीत हो गया। इसी प्रकार दिन का अर्थ होता है दिन, किंतु प्रति उपसर्ग जोड़ देने पर इसका अर्थ प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन हो जाता है। ऐसे ही निर। निर उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बिना। जैसे निर्धन, निर्जन। इनमें धन मूल शब्द है और नी उपसर्ग है। धन का अर्थ होता है दौलत, संपदा, किंतु निर उपसर्ग को जोड़ देने पर उसका अर्थ हो जाता है गरीब। ऐसे ही जन मूल शब्द का अर्थ होता है मनुष्य, किंतु निर उपसर्ग को जोड़ देने पर इसका अर्थ निर्जन
यानी कि मनुष्य से रहित हो जाता है। इसी प्रकार अ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं या अभाव। इससे मिलकर शब्द बनते हैं अज्ञान, असत्य, अशिक्षित। ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज, किंतु उसमें अ उपसर्ग जोड़ देने पर उसका विपरीत अर्थ अज्ञान हो जाता है। ऐसे ही सत्य का अर्थ होता है सच, किंतु उसमें अ उपसर्ग जोड़ देने पर उसका अर्थ हो गया असत्य, यानी कि झूठ। अशिक्षित, शिक्षित मूल शब्द है और अ उपसर्ग है। शिक्षित का अर्थ होता है पढ़ा लिखा, किंतु उसमें अ उपसर्ग जोड़ देने पर उसका अर्थ हो गया अशिक्षित, यानी कि अनपढ़, बिना पढ़ा हुआ। इसी प्रकार अति, अति का अर्थ होता है अधिक। तो अति उपसर्ग को जोड़ देने पर शब्द बनते हैं अत्याचार, अत्यंत। इसमें अति प्लस आचार। अति क्या है? उपसर्ग है। आचार, आचार मूल शब्द है। आचार का अर्थ होता है व्यवहार, किंतु आचार में अति उपसर्ग को जोड़ देने पर उसका अर्थ हो गया अत्याचार। अत्याचार मतलब किसी को सताना, किसी पर अत्याचार करना। अत्यंत, अति प्लस अंत। अंत का मतलब होता है खत्म या समाप्त, और इसमें अति उपसर्ग को जोड़ देने पर इसका अर्थ हो गया अत्यंत। ऐसे ही हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग जैसे अध, अध का अर्थ होता है आधा। तो इससे मिलकर शब्द बनेंगे अधपका, अध जला। अधपका, अध क्या है? उपसर्ग है, और पका, पका हुआ। पका का मूल शब्द है। पका का अर्थ होता है पका हुआ, और इस मूल शब्द में अध उपसर्ग को जोड़ देने पर इसका अर्थ हुआ अधपका। ऐसे ही अध जला, जला मूल शब्द में यदि हम अध उपसर्ग को जोड़ देंगे तो अर्थ हो जाता है अध जला, यानी कि आधा जला हुआ। जबकि जला मूल शब्द का अर्थ होता है जला हुआ, किंतु अध उपसर्ग जोड़ देने पर इसका अर्थ हो गया आधा जला हुआ। ऐसे ही उर्दू के उपसर्ग होते हैं, जैसे ना। ना का अर्थ होता है नहीं, जैसे ना समझ, ना लायक, ना पसंद। ना लायक, लायक मूल शब्द है और ना उपसर्ग है। लायक में, लायक का अर्थ होता है लायक का अर्थ होता है लायक होना, समझदार होना, किंतु उसमें ना उपसर्ग जोड़ देने पर उसका अर्थ हो गया नालायक। ऐसे ही ना पसंद, पसंद मूल शब्द है और ना उपसर्ग है। पसंद का अर्थ होता है पसंद करना, और ना उपसर्ग को जोड़ देने पर उसका अर्थ बदलकर नापसंद हो गया, जिसका अर्थ होता है पसंद नहीं है। इसी प्रकार कम, कम का अर्थ होता है हीन या थोड़ा, जैसे कमजोर, कम उम्र, कम अक्ल। इसमें जोर क्या है? मूल शब्द है और कम उपसर्ग है। जोर मूल शब्द में कम उपसर्ग को जोड़ देने पर कमजोर हो गया। ऐसे ही उम्र, उम्र का अर्थ होता है आयु। उम्र क्या है? मूल शब्द, और इसमें कम उपसर्ग को जोड़ देने पर इसका अर्थ हो गया कम उम्र, यानी कि कम आयु। ऐसे ही कम अक्ल, अक्ल मतलब समझदारी, बुद्धि, किंतु इसमें कम उपसर्ग को जोड़ देने पर इसका अर्थ हो गया कम अक्ल। कम अक्ल का मतलब कम बुद्धि का होना। तो बच्चों, आपने देखा कि उपसर्गों को
जोड़ देने पर शब्दों का अर्थ ही बदल जाता है और उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं।